मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, आप जब बोल रहे थे आपको बड़ी आपत्ति हुई थी, उन्होंने बीच में बोला था, वो पूरे टाइम नहीं बोली हैं। एक मिनट, डबल स्टैंडर्ड्स आपके पास दोबारा आऊंगे, आपके पास दोबारा आऊंगे। आप मेरे माइक पर बोलिए, सबके माइक मैंने बंद कर दिए। जी रुमाना जी, देखिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, आज जो हिजाब की डिबेट हो रही है, कि जो ड्रेस होती है वो किसी भी जगह की ज्योग्राफिक कंडीशंस के, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। क्या किसी गर्म प्रदेशों में रहने वाली महिलाएं जहां पे गर्मी होती हो, क्या अगर वो इस्लाम को फॉलो करना चाहती हैं तो सिर्फ इसलिए फॉलो ना करें कि वो गर्मी के कारण हिजाब नहीं पहन सकती हैं? आपने इतना ट्रिविलाइज क्यों कर दिया? इवन जंगल में कोई आदिवासी महिला जो पत्तों से भी अपने शरीर को कवर करी हुई है, उसी स्थिति में भी नमाज पढ़ेगी तो अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल करेगा, क्योंकि वहां पैदा किया है। और ये मामला, एक सेकंड अज़दी साहब के पास आना है। अज़दी साहब, हम लोग ये जानते हैं कि इस्लाम में मामला अल्लाह और बंदे के बीच का है, तो बीच में ये जो ठेकेदार आ जाते हैं ना मजहब के, ये पहनो ये ना पहनो, आपने बता दिया ये पहनो ये ना पहनो, मजहब में ये है नहीं है, जिसकी जो मर्जी उसको खुद जाकर अपना हिसाब देना होगा ना। आप जान थोड़ी ले लोगे 22 साल की लड़की की। बड़ी अच्छी बात कही रुमाना जी। मैंने तो आपके लिबास पर, आपके जो पहनी हुई है, आपका ये अधिकार है। मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, नहीं मजहब नहीं है, आप सुन लीजिए ना, मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि हमने कहा, हमने दावत दी, इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के बताए हुए तरीक़े को बता दिया। अगर वो नहीं मानती है उसको गलत असर है। लेकिन बड़ी अच्छी बात, हिंदुस्तान में जो चंद हिंदू लोग हमारे साथ खड़े हैं इस बात पर कि हिजाब जो है इस्लाम का अंदरूनी मामला है और ये मुसलमानों के लिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर बेसिक बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वो लोग जो हिजाब के समर्थन में आपके साथ खड़े हुए हैं ना, वो दरअसल पर्सनल लिबर्टीज के तहत आपके साथ खड़े हुए हैं। वो सबकी स्वतंत्रता के पैरोकार हैं, इसलिए वो आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं जब मामला ईरान के अंदर एक बेटी की स्वतंत्रता का, एक बेटी की चॉइसेस का आता है, तो आप बिल्कुल दूसरे पाले में आकर खड़े हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जी एक सेकंड, असदी साहब आपका माइक नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए, जस्ट हैव पेशेंस, थोड़े सब्र तहम्मुल से काम लें। मुझे बोलने दें। मैं जो सही समझता हूँ कहता हूँ, मैं किसी पार्टी वार्टी का मेंबर नहीं हूँ। हाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जो पहली मुस्लिम जज थी फातिमा बीवी, वो हर जगह जो है हिजाब लगाती थी, बुर्का भी पहनती थी, लेकिन जब वो कोर्ट में आती थी तब वो हिजाब नहीं लगाती थी। ये एक इंसान की अपनी मर्जी है, लगाए हिजाब ना लगाए। लेकिन वहाँ पे कर्नाटक के अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर स्कूल कोड है, कॉलेज कोड है, वहाँ पे ना वो पगड़ी अलाउ करते हैं, ना घूंघट अलाउ करते हैं, ना हिजाब अलाउ करते हैं। और सुनिए एक बात और, बहुत अच्छी आपने बात करी मुझे टोक के। देखिए, हिजाब इस्लाम का प्रिंसिपल टेनेट नहीं है, जैसे पगड़ी सिख भाई। मैं सबके माइक अब खुलवा रही हूं, सबके माइक मैंने खुलवा दिए। अब मुझे लगता है अज़दी साहब आप आइए, और जो बात यहां पर कही है अभी फिरोज बख्श साहब ने कि इस्लाम का बुनियादी मामला नहीं है हिजाब, यही कहा ना आपने, बेसिक टेनेट्स में नहीं आता। हिजाब बुनियादी मामला नहीं है। फिरोज साहब को इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है। अच्छा, सारी मालूमात आपको है। अच्छा देखिए, मैंने अभी सबके माइक खुलवा है, फिरोज साहब मैं बता दूं, आप सुनिए ना, बगैर दाढ़ी और बगैर टोपी का आलिम हूँ, माफ कीजिए, नहीं है ना, पड़ती है बात आप जैसों के सामने। नहीं है दाढ़ी टोपी अलामत है, आप ठेकेदार वो आलिम नहीं हो सकता जिसके चेहरे पर दिखावा नहीं करते, जिसके सर पर टोपी नहीं है, वो आलिम नहीं हो सकता। मौलाना आजाद आप जैसे लोगों की वजह से असदी भाई, आप मौलाना आजाद का ढोंग रचाते हो, मौलाना आजाद को मगर आप जैसे आलिमों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। दाढ़ी नहीं कटवाई मौलाना बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक यू। आप जज्बा आप तल्लो को ले लीजिए, गवर्नर है अभी, सारी दुनिया में बदनाम है, हिंदुस्तान में बदनाम है। माइक बंद करवाऊं क्या? एक सेकंड फिरोज बख्श साहब, मुझे माइक बंद करवाना पड़ जाएगा। अच्छा, वो सुन लीजिए आप उनकी बात, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, बोल लीजिएगा। आइए अज़दी साहब। ये इस्लाम में पर्दा लायक है, शर्त है औरत के लिए, सर ढकना शर्त है। अगर कोई नहीं मान रहा तो उसका ये व्यक्तिगत है, इस्लाम उस पर कोई सख्ती नहीं करता। ये जो इस्लाम को बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है। अभी मेरी बहन अफगानिस्तान वाली ने बोला, मुझे डर था कि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आई है, इस्लाम के खिलाफ बोलेगी, लेकिन इनने कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात कही है वो बहुत अच्छी कही है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस्लाम में पर्दा जो है वो लाजमी है।
एक सेकंड और सर ढकना लाजमी है। लेकिन क्या उसके लिए मार देंगे किसी को? नहीं, मुद्दा मैंने यहाँ पर पहले कहा। मारने का है। यहाँ मैंने पहले 22 कहा, साल की आपने लड़की ऐसे की लोगों मौत को हो गई। आपने इसीलिए गलत कम से है। कम आप लोगों से ये अल्लाह उम्मीद ने की कहा जा रही है है कि आप लोग जब अपनी बात इस्लाम नहीं रखेंगे सिखाता। तो संवेदनाएं तो जताएंगे उसके नहीं, साथ। नहीं, अब आपने यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया है लामिया पर, इसका जवाब सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप आए हैं अफगानिस्तान से तो आप इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे। आपने ये बात कही है? सुनिए, आप उसका हिजाब के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ आप मैं। जवाब सुन लीजिए ना उनका जवाब सुन लीजिए। आप लामिया प्लीज आइए आप। सर उसको बोलने दीजिए ना, आप बोलने नहीं देते उसको बोलने दीजिए प्लीज। लामिया, ईरान में तो एक लड़की की मौत हुई हिजाब की वजह से, एक लड़की का मौत हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान में रोज होता है 100 औरतें मरती हैं हिजाब के खातिर। हिजाब आया है कुरान में, लेकिन ये नहीं आया कि बुर्का करो। हमारे अफगानिस्तान में इतना है, बस ये है। ये बुर्का नहीं कि पर्दा करो, पूरा फेस को पर्दा करो बस। ये क्या अफगानिस्तान में जमाना है इसलिए बुर्का कर लो, काला चोगा पहन लो, औरतों का चेहरा ना दिखे। एक सेकंड, रशीदी साहब को आने दीजिए, रशीदी साहब को आने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। रशीदी साहब आइए। खातून पायलट को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जब तालिबान की सरकार आई। आप ताकीद कर रहे थे बीच में, नहीं सुनिए। देखिए, मैं कुरान कोड करता हूँ, मैं कुरान कोड करता हूँ। ये मेरी दोनों बहनें खड़ी हैं, ये बताएं कि कुरान नहीं है ये, नौज़ बिल्ला। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो जिस तरह का ज़माना था, जो दौर था, वो ऐसा था कि बिल्कुल बेहयाई बेशर्मी आम थी, पर्दे नाम की कोई चीज़ थी नहीं। इस्लाम आया, उसने बताया कि औरत और मर्द को जो अल्लाह ने पैदा किया उसकी एक तख्लीक क्यों हुई है, औरत वो अगर इसलिए सर नहीं ढक रही तो वो बेशर्मी और बेहयाई कर रही है। आप सुनिए, अगर कोई औरत हिजाब नहीं पहन रही वो बेशर्मी और बेहयाई कर रही है। नहीं सर, बात यह है कि यहाँ पर कोई आपसे मुस्लिम हाँ, स्कॉलर इस्लाम के में तौर इसको पर बेशर्मी टक्कर कहा नहीं ले गया सकता है। है। इस्लाम में इसको बेशर्मी कहा गया है। तो न मानो आप इंडिया की आप न मानिए उस बात को। इसका मतलब आप अगर ना माने तो वो इस्लाम नहीं है। देखिए क्या रुमाना इनकी नहीं, कोई अगर मतलब इस्लाम को न माने तो वो इस्लाम नहीं है। क्या लग रहा है? कोई अगर इस्लाम को न माने तो वो इस्लाम नहीं है। देखिए, क्या? रशीदी साहब बेशर्मी है, बेहयाई है। मैं कहता हूँ इस्लाम कहता है उसको, इस सोच को, इसी सोच को युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। सुबुही यूं कहा आई कि ऊपर से नीचे से अच्छा। ढक के रखो। कोई ना माने तो न माने, इस्लाम को न मानने से इस्लाम थोड़ा ही जवाब खत्म हो जाएगा। तो हिजाब है जबरदस्ती बेशर्मी, थोड़ी जो पहनना नहीं है। मानता ना कौन माने। कह रहा जबरदस्ती भाई? अरे कौन कह रहा जबरदस्ती? उसकी ये माशा की फंडामेंटल माशा की जान ले ली फंडामेंटल राइट है। कुरान को इस्लाम ईरान में आप सुनिए, तर्जुमान ईरान मत में कीजिए, मॉरल बात पुलिस कीजिए। वालों ने माशा की जान ले ली। आप कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं है, नहीं, कहा जबरदस्ती पूछिए बना जाके दिया। ईरान में ईरान में जाइए, पूछिए ईरान बिल्कुल का। जान आप ली। हिंदुस्तान और ये में बच्ची कह रही है रोजाना हिंदुस्तान में फैसला करेंगे। रोजाना पर्दे के चक्कर में सैकड़ों औरतें मर रही मुझे हैं, लगता पाकिस्तान में है, मर रही हैं। मुझे लगता है जो अरे दर्शक बस साहब, ये शो हिंदुस्तान देख में रहे फैसला होंगे हुआ क्यों मारा आज आपको? वो समझेंगे कि आप जाइए, आखिरकार बताइए दुनिया उसको भर क्या में ईरान में? क्यों मुसलमान सबसे हिंदुस्तान ज्यादा फैसला करेगा सुरक्षित क्यों मारा उसको? हिंदुस्तान में फैसला नहीं करेगा, खास बात तौर करेगा, से मुस्लिम बात महिला करेगा, बात बुआ करेगा, आइए। क्योंकि यहाँ भी मुसलमान हैं, वहाँ भी मुसलमान हैं। बुलाइए ना उसको। अजीब डिबेट है ये। बिल्कुल। ईरान में किसी को मारा गया, एक सेकंड, फैसला हिंदुस्तान में एक सेकंड, होगा। तो आप क्यों आए डिबेट हिंदुस्तान में? के जब मुसलमानों को आपको शक के दायरे में कर जब रहे हैं। आपको एक मिनट, सुबुह जब की बात आपको सुनिए। शक के दायरे में ला रहे हैं आप मुसलमानों सुबुह आइए। खातून के ऊपर आप डिबेट इस्लाम को में खत्म क्यों आए? करने की डिबेट कर रही हैं। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में सुबुह आइए। डिस्कशन नहीं होगा, क्यों नहीं मुझे होगा? अफसोस है कि आप मुसलमान हैं हमारी एक और इस तरह की डिबेट लेकर हमारी बैठी हैं। सर मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। कौन कहता है आप इस्लाम को मुझे माने? नहीं चाहिए लेकिन आपसे इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए। सर्टिफिकेट, मुझे नहीं चाहिए आपसे इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए। सर्टिफिकेट, मुझे सर्टिफिकेट मत नहीं चाहिए बोलिए। आपसे। कौन मना करता है आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या मानेंगे, नहीं, आपको लेके डंडा आप लेके मुझे मारा नहीं बताएंगे। आप मेरा और इस्लाम अल्लाह को का नहीं मामला माने, है, लेके मारा मेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन इस्लाम आप को मुझे आप नहीं नकार बताएंगे कि मैं इस्लाम को मुसलमान हूँ या नकार नहीं। रही हैं आप। साजिद रशीदी इस्लाम साहब, को आप नकार मुझे रही नहीं हैं आप। बताएंगे ये कौन सा तरीका इस्लाम को आपका? नकार रही हूँ या नहीं नकार रही हूँ, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। आवाज बंद कीजिए इनकी, आवाज बंद कीजिए इनकी। साजिद रशीदी पर सवाल उठा दिया तो इस्लाम पर सवाल, इस्लाम पर सवाल। मुझे गाली दीजिए आप। इनकी आवाज बंद हो गई है। आपकी आवाज जाएगी। रुमाना जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जिस इस डिबेट से निकल कर आया। ये लोग बार बार कहते हैं ये लाजमी है, वो लाजमी नहीं है, ये सही है, वो गलत है। हम लोगों को वंस एंड फॉर ऑल ये समझ लेना पड़ेगा कि सही और गलत या लाजमी की ठेकेदारी किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी मजहब की नहीं है। किसी परिस्थिति में कोई चीज़ सही हो सकती है, दूसरी परिस्थिति में वही सेम चीज़ गलत हो सकती है। चोरी करना गलत है, लेकिन एक सेकेंड रशीदी साहब, चोरी करना, रुमाना जी, चोरी करना गलत है,
लेकिन अपने बच्चे का पेट भरने के लिए अगर कोई 2 रोटी चोरी करता है तो उस सिचुएशन में वो सही है। तो प्लीज पाप और पुण्य को अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करना बंद करिए। जिसका जो जमीर गवारा करे, जिसकी अंतरात्मा जो कहे कि हाँ ये सही है ये गलत है, उसको खुद फैसला लेने दीजिए। कहीं पे पूरा शरीर कवर करना लाजमी है, कहीं पे सारे कपड़े उतार देना लाजमी है। आप कैसे एक रूल एंड रेगुलेशन हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं? अरे छोड़िए, क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।